जब भी जीवन में कोई बहुत भारी संकट आता है ना, तो इंसान स्वाभाविक रूप से किसी समाधान की तलाश करता है। मतलब किसी स्पष्ट मार्गदर्शिका या कह लें कि एक मैनुअल की तलाश। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा नक्शा जो सीधा सीधा बता दे कि बस ये कुछ कदम उठाने और सारी समस्या सुलझ जाएगी। सही कहा। और ये एक बहुत ही मानवीय प्रवृत्ति है। इंसान का दिमाग अनिश्चितता से घबराता है, इसलिए उसे हमेशा एक प्रैक्टिकल समाधान चाहिए होता है ना। वो जानना चाहता है कि क्या करना सही है और क्या गलत। लेकिन जरा सोचिए, तब क्या हो जब वो नक्शा कोई रास्ता बताने के बजाय ये कहे कि जिस मुश्किल में इंसान फंसा है वो रास्ता, और यहाँ तक कि उसके फंसे होने का ये जो पूरा विचार ही है वो महज एक भ्रम है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। बिल्कुल ना। और आज हमारा उद्देश्य सनातन धर्म के उस सबसे सैद्धांतिक ग्रंथ के रहस्यों को सुलझाना है जो सीधे परम सत्य की बात करता है, अष्टावक्र गीता। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आध्यात्मिक मुक्ति का असल में मतलब होता क्या है। ये सच में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय है। मतलब चुनौतीपूर्ण इसलिए क्योंकि हमें उस दिशा में ले जाता है जहां इंसान को अपनी अब तक की सारी स्थापित मान्यताओं पर सीधे सवाल उठाना पड़ता है। एग्जैक्टली। और यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो मुझे ये लगी कि हम में से ज्यादातर लोग ना जीवन भर सिर्फ एक ही गीता के बारे में सुनते आए हैं। वही महान भगवत गीता जो श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन को सुनाई थी। हाँ वही। लेकिन हाइपर क्वेस्ट के इस वीडियो से पता चलता है कि सनातन धर्म में 50 से भी ज्यादा अलग अलग गीता उपलब्ध है। मतलब मुझे तो ये पता ही नहीं था। ये ज्ञान का विस्तार सच में हैरान करता है। मतलब ये दर्शाता है कि ज्ञान कभी भी किसी एक समय या एक परिस्थिति तक सीमित नहीं रहा। जब भी किसी जिज्ञासु को सत्य की जरूरत महसूस हुई, ज्ञान अलग अलग रूपों में प्रकट हुआ। हाँ, जैसे वीडियो में बताया गया है कि युद्ध के बाद भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है उसे अनुगीता कहा गया। बिल्कुल। और इसी तरह जब सीता हरण के बाद भगवान राम अत्यंत दुख में डूबे थे, तब ऋषि अगस्त्य ने उन्हें जो सांत्वना और ज्ञान दिया वो शिव गीता कहलाई। हाँ, और इसके अलावा विदुर गीता, व्याद गीता और अवधूत गीता जैसी कई और रचनाएं भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? यहाँ एक बहुत ही बुनियादी फर्क समझना जरूरी है। जहाँ भगवत गीता एक बहुत ही प्रैक्टिकल ग्रंथ है जो मुश्किल हालात में कर्म करने का रास्ता दिखाती है, वहीं अष्टावक्र गीता पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। सही बात है। मतलब ये कोई पूजा पाठ, नियम या कर्मकांड नहीं बताती। ये सीधे तौर पर इंसान को परम सत्य के सामने नग्न खड़ा कर देती है। इसीलिए इसे महागीता का दर्जा भी प्राप्त है। और क्या बात यहाँ सबसे आकर्षक है पता है? इंसान की जो फितरत है कि वो हमेशा बाहरी दुनिया में शांति और ज्ञान खोजता है, अष्टावक्र गीता उस पूरी फितरत पर ही प्रहार करती है। हाँ, इंसान सोचता है कि किसी खास अनुष्ठान, किसी मंदिर या किसी बाहरी वस्तु में उसे मोक्ष मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इस ग्रंथ का पूरा जोर इस बात पर है कि बाहर तलाशने के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब ये पूरी तरह से अपने भीतर झांकने की बात करता है। और इस ग्रंथ के रचयिता की जो कहानी ने बताई है ना, वो खुद इस दर्शन का सबसे बड़ा प्रमाण है। मतलब हम महर्षि अष्टावक्र की बात कर रहे हैं। हाँ, उनका नाम अष्टावक्र इसलिए पड़ा क्योंकि उनका शरीर 8 अलग अलग जगहों से टेढ़ा था। लेकिन ये कोई जन्मजात शारीरिक स्थिति नहीं थी ना, इसके पीछे तो एक बहुत ही विद्रोही घटना थी। हाँ, ये घटना सत्य के प्रति उनकी गहरी समझ को दर्शाती है। कथा के अनुसार अष्टावक्र ने अपने ही पिता को उनके पाखंडी कार्यों और मात्र किताबी ज्ञान के अहंकार के लिए टोक दिया था। बाप रे, भरी सभा में? हाँ, उन्होंने सीधे संवाद में ये कह दिया कि सच्चा ज्ञान शास्त्रों के पन्नों को रटने में नहीं है, बल्कि वो तो इंसान की अंतरात्मा में बसा है। अब सोचिए, एक पिता के लिए जो अपने शास्त्रीय ज्ञान पर गर्व करता हो, अपने ही पुत्र से ये सुनना कितना अपमानजनक रहा होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया? क्रोध में आकर उन्होंने अपने ही बेटे को श्राप दे दिया, और बस इसी श्राप के कारण अष्टावक्र का शरीर 8 जगहों से विकृत हो गया। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये सिचुएशन कितनी विरोधाभासी है यार। जिस व्यक्ति ने शास्त्रों के किताबी ज्ञान को सिरे से नकार दिया, ये कह दिया कि पन्नों में सत्य नहीं है, आज उसी व्यक्ति का बोला गया एक एक शब्द खुद एक महान शास्त्र बन चुका है। बिल्कुल, इतिहास में ऐसा अक्सर होता है। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ ना जैसे कोई विद्रोही वैज्ञानिक विश्वविद्यालय की रटी रटाई पढ़ाई से तंग आकर कॉलेज छोड़ दे, खुद अपने तरीकों से प्रकृति के नियमों की खोज करे, और फिर दशकों बाद उसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उसी विद्रोही छात्र की लिखी किताब को पढ़ाने लगे। ये तुलना बहुत ही सटीक है। सत्य कभी किसी ढांचे या संस्था का मोहताज नहीं होता ना,
अष्टवक्र ने जो अनुभव किया वो उनकी आत्मा का सत्य था। और ये भी तो कहा जाता है कि बहुत ही कम उम्र में उन्हें ज्ञान मिल गया था। हाँ, माना जाता है कि केवल 10 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हो गया था। और जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने राजा जनक के उन गूढ़ सवालों के जवाब दिए थे जो आज अष्टवक्र गीता के रूप में मौजूद हैं। मतलब उनका विकृत शरीर या उनकी कम उम्र दोनों ही उनकी चेतना की गहराई को रोक नहीं सके? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो एक सवाल उठता है, ये हजारों साल पुराना सैद्धांतिक ज्ञान आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या काम आ सकता है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। वीडियो में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि आज हर इंसान आजादी चाहता है। सच्ची स्वतंत्रता की तलाश में लोग घर छोड़ते हैं, नौकरियां बदलते हैं। कोई सोचता है कि कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़कर अपना स्टार्टअप कर लेगा तो आजाद हो जाएगा। हाँ, और जब उस स्टार्टअप का तनाव बढ़ता है तो वही इंसान सोचता है कि सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चला जाए या किसी एनजीओ में समाज सेवा के काम में लग जाए, तब शायद उसे आजादी महसूस होगी। एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ी समस्या है। इंसान जगह बदलता है, काम बदलता है, लेकिन वो घुटन खत्म नहीं होती। ऐसा क्यों है कि बाहरी बदलाव सच्ची आजादी नहीं दे पाते? तो इसका बहुत ही तार्किक उत्तर अष्टावक्र गीता के 11वें अध्याय में मिलता है, जिसे ज्ञानाष्टक भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है? यहाँ वैराग्य की अवधारणा को समझाया गया है। अष्टावक्र पहले सूत्र में ही ये स्पष्ट कर देते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब प्रकृति का विकार है। मतलब इसे प्रकृति का डिसऑर्डर या उथल-पुथल कहा जा सकता है। प्रकृति का विकार, क्या हम इसे सांख्य दर्शन के जरिए समझ सकते हैं? वीडियो में भी इसका जिक्र था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो लोग दर्शन शास्त्र की गहराई में नहीं गए हैं, उनके लिए सांख्य दर्शन का असल में क्या मतलब है? थोड़ा सरल भाषा में बताइए ना। देखिए, सांख्य दर्शन प्राचीन भारत का एक ऐसा ढांचा है जो पूरे ब्रह्मांड को सिर्फ 2 हिस्सों में बांटता है। एक है चेतना, जिसे पुरुष कहते हैं, जो केवल देखने वाला है, और दूसरी है प्रकृति यानी भौतिक दुनिया। ओके, चेतना और प्रकृति। हाँ, प्रकृति हमेशा जड़ या इनर्ट होती है, लेकिन हमें लगता है कि दुनिया अपने आप चल रही है। असल में प्रकृति जो भी खेल दिखाती है वो केवल उस शुद्ध चेतना की उपस्थिति के कारण होता है। तो अष्टावक्र क्या कहते हैं इस बारे में? वो कहते हैं कि इंसान इसलिए बेचैन है क्योंकि वो प्रकृति के इन बदलावों को सच मान लेता है। जो व्यक्ति खुद को इस चेतना से जोड़ लेता है और प्रकृति के विकारों से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची स्वतंत्रता पाता है। समझ गया। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, मान लीजिए कि एक सिनेमा स्क्रीन है। हाँ, बिल्कुल। और हमारी चेतना वो सफेद पर्दा यानी सिनेमा स्क्रीन है। प्रकृति वो फिल्म है जो उस पर्दे पर चल रही है। अब उस फिल्म के अंदर चाहे भयानक आग लगी हो, ज्वालामुखी फट रहा हो या मूसलाधार बारिश हो रही हो, क्या वो पर्दा कभी जलता है? क्या वो पर्दा कभी गीला होता है? बिल्कुल नहीं, वो तो अछूता ही रहता है। एग्जैक्टली। फिल्म खत्म होने के बाद पर्दा एकदम सूखा और सुरक्षित ही रहता है। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वो फिल्म देखते देखते खुद को इस पर्दे से अलग मानकर उस फिल्म का किरदार समझने लगता है। लेकिन अगर चेतना ही सब कुछ है तो हम इंसानों के बीच इतने भेद क्यों हैं? मतलब कोई बहुत अमीर है, कोई सड़क पर भूखा सो रहा है, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर नफरत है। अगर मूल तत्व एक ही है तो ये सब अलग अलग क्यों दिखाई देता है? बहुत ही गहरा सवाल है, और अष्टावक्र गीता का 15वां अध्याय, विशेषकर इसका 12वां सूत्र, इसी भेदभाव की जड़ पर बात करता है। अच्छा, क्या कहते हैं वो राजा जनक से? ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि आत्मा, परमात्मा, जगत, सुख और दुख, इन सब में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है? हाँ, क्योंकि सबका मूल स्रोत एक ही चेतना है। जैसे हाइपरक्वेस्ट ने यहाँ एक माँ का बहुत ही सुंदर उदाहरण पेश किया है। हाँ, मुझे याद है वो उदाहरण। एक माँ के लिए उसके सारे बच्चे एक समान होते हैं। चाहे कोई बच्चा कमजोर हो या ताकतवर हो, माँ के प्यार में कोई भेदभाव नहीं होता। बिल्कुल ठीक उसी तरह ये पूरी दुनिया उसी एक चेतना का ही रूप है। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये विचार आज के समय में कितना जरूरी हो जाता है ना? बहुत जरूरी। आज हम देखते हैं कि छुआछूत, ऊंच नीच या काफिर जैसी धारणाओं के नाम पर कितना भेदभाव होता है। जब युवा इस दर्शन को समझेंगे तो उन्हें सबको समान दृष्टि से देखना आ जाएगा। सही बात है। लेकिन उस अशांति का क्या जो इंसान के अंदर हर वक्त मची रहती है? मतलब समाज में शांति आ भी जाए तब भी मन तो कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है ना। इस मनोवैज्ञानिक उलझन को 18वें अध्याय के 66वें सूत्र में खोला गया है। अष्टावक्र इस निरंतर भागदौड़ को सपनों की दावत
यानी फीस्ट ऑफ ड्रीम्स कहते हैं। सपनों की दावत, ये शब्द अपने आप में ही इंसान के लालच की पूरी कहानी बयां कर देता है। हाँ, अज्ञानी लोग हमेशा दुनिया से कुछ पाने की उम्मीद में इस सपनों की दावत में उलझे रहते हैं। इसे आज के मनोविज्ञान में हेडोनिक ट्रेडमिल भी कहा जाता है। अच्छा, वो जो कभी खत्म ही नहीं होती। बिल्कुल, इंसान एक चीज पाता है, दिमाग दूसरी इच्छा पैदा कर देता है, वो अशांत ही रहता है। जबकि ज्ञानी व्यक्ति का मन शांत होता है, वो लाभ हानि या सुख दुख से परे होकर केवल अपने चेतन स्वरूप को महसूस करता है। तो कुल मिला के बात यह है कि बाहरी चीजों के पीछे भागने से सिर्फ थकान मिलेगी, लेकिन यहाँ पहुंचकर इस दर्शन का एक ऐसा मोड़ आता है जो सच में दिमाग को झकझोर कर लाग देता है। आप उस परम विरोधाभास की बात कर रहे हैं ना, जो 10वें अध्याय में है? हाँ, सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब इंसान सब कुछ छोड़ देता है तो अंत में वो मोक्ष चाहता है। लेकिन अष्टावक्र गीता के 10वें अध्याय के पहले सूत्र में अष्टावक्र क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अर्थ और काम के साथ साथ धर्म को भी छोड़ देना चाहिए। 1 मिनट, धर्म को छोड़ देना चाहिए? ये बात कोई कैसे मान सकता है? हम मोक्ष पाने के लिए ही तो धर्म का पालन कर रहे थे। इस बात को हाइपर क्वेस्ट के वीडियो में एक बहुत ही कमाल की कार की एनालॉजी से समझाया गया है। हाँ, वो कार वाला उदाहरण देखिए, धर्म एक कार की तरह है जो इंसान को मोक्ष की मंजिल तक ले जाती है। ठीक है, इंसान कार में बैठा और मोक्ष तक पहुंच गया। लेकिन जब मंजिल आ जाए तो क्या वो कार को साथ लेकर घूमेगा? नहीं ना, उसे कार से बाहर निकलना ही पड़ता है। धर्म एक साधन है, मंजिल नहीं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? चलिए, कार छोड़ दी, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा झटका तो ये था कि अष्टावक्र कहते हैं मोक्ष की इच्छा को भी त्याग दो। हाँ, ये सबसे गहरा उपदेश है। मतलब ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। एक इंसान ने सब कुछ छोड़ दिया मुक्ति के लिए, और आप कह रहे हैं कि मुक्ति की इच्छा भी छोड़ दे। अष्टावक्र का कहना है कि मोक्ष पाने की चाहत भी एक तरह का बंधन ही है। मतलब कोई चीज कौन चाहता है? वही व्यक्ति ना जिसके पास वो चीज नहीं है। जाहिर है, मुझे प्यास लगी है तभी पानी मांगूंगा ना। तो अगर कोई इंसान दिन रात ये कामना कर रहा है कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो वो मान रहा है कि वो एक कैदी है। अष्टावक्र कहते हैं कि इंसान जन्म से ही मुक्त है, वो बाद में कर्मों और धर्म के बंधनों में उलझता है। ये तो सच में दिमाग को सुन्न कर देने वाला विचार है। मतलब इंसान उस चीज के लिए छटपटा रहा है जो वो हमेशा से था। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई कैदी खुले मैदान में खड़ा है, लेकिन उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और जोर जोर से रो रहा है कि कोई मुझे आजाद कर दो, उसे बस पट्टी हटानी है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने। अष्टावक्र गीता हमें यही सिखाती है कि हमें कहीं पहुंचना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हम पहले से ही वही हैं। भीतर की चेतना को पहचानने से शांति मिलती है। सच में हाइपर क्वेस्ट यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इस जटिल विषय को इतने अच्छे से समझाया। लेकिन एक बात है, अनुवादों में अक्सर असली अर्थ खो जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए मूल ग्रंथों को समझने के लिए संस्कृत सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और जो लोग संस्कृत सीखना चाहते हैं उनके लिए स्रोत के अनुसार शिक्षणम ऐप पर जीनियस संस्कृत आचार्य द्वारा एक कोर्स शुरू हो रहा है। हाँ, 2 दिसंबर से संस्कृत भाषा प्रज्ञा नाम का ये 4 महीने का कोर्स शुरू हो रहा है। और एक अच्छी खबर यह है कि 2 दिसंबर से पहले प्री बुकिंग करने पर 25% की छूट भी है। तो जो लोग भी रुचि रखते हैं वो जरूर चेक करें। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? अगर मोक्ष की इच्छा भी एक बंधन है, तो क्या इस गहन चर्चा को सुनकर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना भी हमारे दिमाग का बुना हुआ एक नया मायाजाल नहीं है? बाप रे, ये तो। क्या सच्ची मुक्ति उस क्षण में नहीं मिलती जब हम ज्ञान सहित सब कुछ खोजना पूरी तरह से बंद कर देते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो भीतर तक एकदम शांत कर देता है। मतलब शायद सबसे बड़ा ज्ञान वही है जहां खोजने की इच्छा ही खत्म हो जाए। इसी गहरे और मौन कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल, इस विचार के साथ थोड़ा समय बिताइए। अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।